डेथ का जो रीज़न है वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अनुसार जो इन्होंने कागजात उपलब्ध कराए हैं उसके अनुसार मलेरिया बताया गया है। तो इनका घर वालों का, परिजनों का और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं धरने पे, उनका ये मानना है कि एक हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बच्चों को और जो इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और उनकी पत्नी और माता पिता, इनके जीवन यापन करने के लिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आयुष्मान योजना है उसके तहत जो भी इनको देय लाभ होंगे वो हम रिकमेंडेशन यहाँ से आज ही भिजवा देंगे। उसके तहत इनको जो लाभ मिलना होगा वो लाभ मिल जाएगा। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलकोट जयपुर माले थारा बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं चोमू शहर के अंदर मौजूद हूँ, थाना मोड़ पुलिस थाना चोमू के सामने। और अरे भारी संख्या के मायने धरनो प्रदर्शन दियो जा रही है। चोमू को एक निजी हॉस्पिटल है, बाका डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान गई है। भी सिलसिला ने ले आज जो ग्रामीण है, सर्व समाज है, परिजन है, वे धरना प्रदर्शन कर रहा है और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। और लगातार मथाने कवरेज दिखा रहे हूँ। और मथाने बता दूं कि अयाना मामला ये हॉस्पिटल के खिलाफ कई मामला आया है, काफी दिन पहले भी और भी कई मामला सामने आया है लगातार। तो निवेदन करे जाए सरकार से कि अयाना हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन। और जो मृतक है स्वर्गीय बजरंग कुमार, विगत 2 बच्चा है, पत्नी है, बाका जीवन यापन ने ले कई सवाल खड़ा हो रहे हैं। तमाम बातें ले रहे लोग धरना प्रदर्शन दे रहा है। पूरा सहयोग दे दिया उन्होंने, मतलब डेयरी बूथ दे दिया, संविदा पर नौकरी दे दी, उनका आयुष्मान वाला है ना उसका वो कार्ड के हिसाब से है ना वो जो पैसे अलॉट कर दिए। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी सरकार की सहायता आगे से और ज़्यादा होगी, जो मेरे अधिकार से नहीं है उससे भी बढ़कर मैं है ना मतलब सरकार को लिख कर और 5 लाख की अतिरिक्त भी सहायता दिलाऊंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन है ना आप ये चाहो कि इस वक्त है तो ऐसा कोई प्रकरण है वो नहीं है। तो उनका ये है कि आप पहले भी है ना वो पांचा की डाने वाला हुआ था, उसमें अगर मैंने फॉल्ट हुआ तो बताओ, तो उनका सही था। और इंचार्ज साहब का भी है कि मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उस आदमी के खिलाफ 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर बताना, और फिर मेरे के पास आना, उससे पहले कार्रवाई होगी। तो आप लोग सब आए, मेरे को मतलब सहायता दी, सर्व समाज का साथ मिला। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी है ना इस भाई को मतलब किसी लायक समझो तो मैं आपके चरणों में आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बताओ सर, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये यहाँ पे एक हमारे चोमू के एक युवक है, उनकी मृत्यु हो गई और इनका परिजनों का ये कहना है, और इन्होंने कुछ साक्ष्य के रूप में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि उस व्यक्ति को पहले डेंगू का इलाज किया गया था जबकि उसको डेंगू नहीं था। यहाँ कोई एक स्थानीय हॉस्पिटल है सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, उसमें उसको एडमिट कराया, उसमें उसकी हालत और बिगड़ती चली गई तो इसको दुर्लभ जी हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। डेथ का जो रीज़न है वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अनुसार जो इन्होंने कागजात उपलब्ध कराए हैं उसके अनुसार मलेरिया बताया गया है। तो इनका घर वालों का, परिजनों का और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं धरने पे, उनका ये मानना है कि एक हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो इनकी तरफ से हमारे को एक ज्ञापन मिला है, इसमें इनकी कोई 5-7 मांगे हैं। उसमें कि एक तो अस्पताल पे कठोर कार्रवाई करें, जो भी डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम CMHO स्तर से इसकी एक जांच करवाएंगे। हॉस्पिटल और जो भी डॉक्टर्स इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो भी नियम संगत, विधि संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा इनका यह है कि परिवार को BPL वर्ग का दर्जा दिया जाए, वो हम इसका एक सर्वे करा लेंगे। सर्वे में ये एलिजिबल पाए जाएंगे तो हम इनको BPL कैटेगरी, ये हमारे स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। बजरंग के परिवार को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसके तहत हम इनकी रिकमेंडेशन भेज देंगे। जैसे उसके टारगेट आएंगे हम उसको उसमें कवर करवा लेंगे। बच्चों को और जो इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और उनकी पत्नी और माता पिता, इनके जीवन यापन करने के लिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आयुष्मान योजना है उसके तहत जो भी इनको देय लाभ होंगे वो हम रिकमेंडेशन यहाँ से आज ही भिजवा देंगे। उसके तहत इनको जो लाभ मिलना होगा वो लाभ मिल जाएगा। एक इनको परिवार को एक डेयरी बूथ आवंटन हो जाए, वो हम हमारे स्थानीय स्तर पर रिकमेंडेशन भेज के करवा देंगे।
और बजरंग के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तो हम उसको एक संविदा की नौकरी के लिए हम हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भेज देंगे। इस प्रकार ये इनकी जो मांगे हैं, ये मैंने इनका ये सारी चीजें मेरे लेवल पे ही होगी। तो जी कि लगातार 203 घंटा की वार्ता के बाद में सहमति बन चुकी है और परिजन जो है अब घर की ओर लौट रहा है। और लगातार मतन बता रहे हो कि अड़े जो एक तरीका से एक निजी हॉस्पिटल है बाके खिलाफ आरोप लाग रहा है। और भी के बाद में जो है अड़े सैकड़ों की संख्या में मायन परिजन आए जे और आपकी मांग ने ले धरना प्रदर्शन करया। और एसडीएम चोमू SHO और तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के मायने फैसलो करियो गयो है। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबा गणी।